दिल्ली बम धमाका मामले की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही है। इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए ने उसे पुलवामा के घर हरियाणा के मेवात, जहां 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला, यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां भी लेकर जा सकती है। आमिर को उन डॉक्टरों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर थी और उसने ये कार कैश देकर खरीदी थी। एजेंसियां ये जानना चाहती है कि कार खरीदने और उसे उमर मोहम्मद तक पहुंचाने के लिए आमिर को कितनी रकम दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलवामा में प्लम्बर का काम करने वाला आमिर आखिर जैश के मॉड्यूल से कब जुड़ा, किसके संपर्क में आया और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एनआईए अब हर लिंक को जोड़ने में जुटी हुई है ताकि दिल्ली धमाके की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी उमर को कार देने वाले आमिर रशीद, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था, थोड़ी देर पहले ही उसको स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में यहां पर पेश किया गया और कोर्ट ने उसको एनआईए के लिए की कस्टडी में 10 दिन के लिए दे दिया है। और सीधे तौर पर जब यहां पर उसको यहां पर लाया गया तो बड़ी तादाद में इस पूरे इलाके में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट से थोड़ी देर पहले ही जो एनआईए की टीम है वो आमिर को लेकर यहां से निकली है। आमिर की गिरफ्तारी इसलिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है क्योंकि आमिर ही वो शख्स था जिसके नाम पर i20 कार रजिस्टर्ड थी। और अगर इस पूरी कड़ी को देखें तो जो लास्ट कड़ी थी i20 कार की, जिससे फिदायीन हमला किया गया था 10 नवंबर को, जिस i20 कार से फिदायीन हमला किया गया, वो कार सबसे पहले सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसके बाद देवेंद्र, और देवेंद्र के बाद वो कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आमिर को 11 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फॉरेंसिक जो एविडेंस मिले उनके आधार पर आमिर को गिरफ्तार बाकायदा तौर पर कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही स्पेशल एनआईए कोर्ट में उसको पेश किया गया। ये जो प्रोसीडिंग थी ये ऑन कैमरा थी, इन कैमरा थी, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो केस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी एजेंसी के लोग, पुलिस अधिकारी, वकील और आमिर के वकील, ये तमाम जो लोग केस से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत थी। कोर्ट ने एजेंसी के जरिए से तमाम रखे गए सबूतों और तमाम जो एविडेंस हैं उनको देखा और उन तमाम एविडेंस को एनआईए ने कोर्ट के सामने पेश किया। और कोर्ट में जब इन एविडेंस को पेश किया गया उसके बाद कोर्ट ने आमिर रशीद को एनआईए की कस्टडी में 10 दिनों के लिए भेज दिया है। अब आमिर से इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे कि वो कैसे इस पूरी षड्यंत्र में कैसे शामिल था, जिस तरीके से उसने कार उमर को मुहैया कराई, खरीद कर दी, वो दिल्ली आया, उसने ये i20 कार खरीदी और वो क्या कुछ करने वाला था। जिस तरीके से तमाम बातें एनआईए ने बताई कि 32 कारों का इस्तेमाल करके धमाके किए जाने थे, उसमें उसकी क्या भूमिका थी और वो किस तरीके से इस तमाम पूरे नेक्सस से लिंक था और कौन कौन दूसरे लोग हैं, उन तमाम सवालों के जवाब अब आमिर से लिए जाएंगे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।